क्या हुआ? यही सोच रहे हो कि आज क्या है? आज मैं आपके लिए 3 तरह के जैम की रेसिपीज लाई हूँ। आंवला जैम, अनार जैम और संतरे का जैम। और इन सब में मेरा फेवरेट अनार का जैम है, जिसे मैंने अपनी केक की वीडियो में भी शेयर किया था। सबसे पहले हम आंवले का जैम बनाएंगे। मैंने आधा किलो आंवले लिए जो धो लिए थे। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में पानी लेते हैं और इसमें आंवलों को बॉईल करने के लिए रखते हैं। आंवलों को ढक के रखा और थोड़ी देर बॉईल होने दिया। अब आंवले पक गए हैं उसे चेक करने के लिए एक चाकू की हेल्प से इस तरीके से आंवले को चेक किया। आंवला सॉफ्ट हो गया है, मतलब पक गया है। अब गैस बंद करके हल्के हाथों से आंवले को मैश करते हैं। फिर इनके बीज निकाल लेते हैं। बीज निकल जाने के बाद आंवलों को फिर से मैश करते हैं और एक पतला पेस्ट बना लेते हैं। अब मैं इस पेस्ट को थोड़ा साइड करती हूँ। जितना पेस्ट है उससे आधी चीनी ऐड करती हूँ। फिर पानी डालकर इसको पकाते हैं। चुटकी भर दालचीनी का पाउडर ऐड किया, मिक्स करके पकाया। अब 4-5 गुड़ के पीस ऐड करें। अगर आप गुड़ ऐड नहीं करना चाहते तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी को आंवले के पेस्ट के बराबर लीजिएगा, जो हमने आंवले के पेस्ट से आधी ली थी। अब जैम इतना गाढ़ा हो जाए, गैस बंद कर दें। जैम ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए जैम को ज्यादा नहीं पकाएंगे जिससे जैम ज्यादा गाढ़ा ना हो। अब सर्व करें। ये आपका आंवला जैम रेडी है। अब हम मेरा फेवरेट अनार का जैम बनाएंगे। अनार के जैम के लिए मैंने 4 अनार लिए। उन्हें काटकर उनके दाने एक बोल में निकाल लिए। अब गैस ऑन करके गैस पर कढ़ाई रखी। कढ़ाई में अनार के दाने डाले। अनार के दानों के बराबर पानी रखा और दानों को थोड़ी देर पकने दिया। ये देखिए अनार के दाने कलर छोड़ने लग गए। जब अनार के दाने पूरी तरह कलर छोड़ दें, तब इसको हल्के हाथ से मैश करते हैं। हम अनार को मैश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनार के गुदे से ना टेक्सचर जैम को बहुत बढ़िया आता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दानों से हटा जो गुदा है ना, यही हमें चाहिए था। अब इस पूरे लिक्विड को एक बड़ी छन्नी में डालते हैं और इस तरीके से दानों को छन्नी में रगड़ते हैं और बीज अलग कर लेते हैं। काफी हद तक दानों से गुदा हट जाता है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा रह जाए तो। अब इनको फिल्टर किए हुए बर्तन में डालते हैं और फिर बर्तन को इस तरीके से टेढ़ा करके पानी को निकालते हैं। क्योंकि हमें गुदा भी चाहिए था, इसलिए हमने इतना सब कुछ किया। इसलिए ये अनार की रेसिपी दूसरी रेसिपी से अलग है, क्योंकि उसमें अनार को डायरेक्टली पीस लेते हैं, लेकिन हमें गुदा चाहिए, इसलिए हमने इतना कुछ किया। बीज अलग करने के लिए कड़छी की मदद से इस तरीके से बीज लेते हैं। उनको थोड़ा सा फिल्टर करके बीज को अलग रख देते हैं। इस तरीके से पूरे लिक्विड को फिल्टर करते हैं। लास्ट में जिस कटोरी में फिल्टर करके बीज रख रहे थे, उसके लिक्विड को भी फिल्टर कर लेते हैं। बीज को साइड करके उस लिक्विड को बोल में डालते हैं। अब गैस ऑन करके गैस पर कढ़ाई रखते हैं। अनार के लिक्विड को इसमें डालते हैं। देखिए ये गुदा ही हमको चाहिए था। अब आधा कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा चीनी ली और इसे मिक्स करके पकाया। जो थोड़े बहुत बीज बच गए हैं वो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। इतना गाढ़ा हो जाने पर गैस बंद कर दें। ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जैम ठंडा होने के बाद थोड़ा जम जाता है। अगर आप चेक करेंगे तो देखिएगा इसमें हल्के हल्के तार निकलने स्टार्ट हुए होंगे। ज्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा। देखिए मैं आपको थोड़ी कढ़ाई हिलाकर दिखाती हूँ कितना बढ़िया टेक्सचर आया। वो हमने जो गुदा निकाला था ना उससे, और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। फिर इसको सर्व करते हैं। अब हम ऑरेंज जैम बनाते हैं। मैंने 1 किलो से थोड़ा कम ऑरेंज लिए, मतलब 3-4 ऑरेंज लिए। उनको छील लेते हैं और उसमें से ये व्हाइट थ्रेड भी हटा लेते हैं। अब इनको इस तरीके से कट करके इनके बाहर की लेयर हल्की हटाते हैं। अगर आप चाहें बीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बीज बाद में निकालूंगी। जैसे ही अनार के गुदे का इस्तेमाल करके टेक्सचर अच्छा बनाया था, वैसे ही ऑरेंज के जैम के टेक्सचर के लिए ऑरेंज को हल्का छीलते हैं। अब गैस ऑन करके गैस पर कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में ऑरेंज डालते हैं। फिर ऑरेंज के बराबर पानी डालकर थोड़ी देर बॉईल करते हैं। थोड़ी देर बॉईल करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे ऑरेंज के पीसेस अलग हो गए हैं। फिर इसको हल्के हाथों से मैश करते हैं। अब फिल्टर के लिए बर्तन में जाली लगाते हैं और इसको फिल्टर करते हैं। फिर इस तरीके से ऑरेंज को जाली से रगड़ते हैं, जिससे ऑरेंज के बाहर की जो व्हाइट कलर की पतली लेयर होती है वो काफी हद तक ऑरेंज से हट जाती है। इसे सेम अनार के जैम की तरह बनाते हैं, बस दोबारा से बॉईल करते टाइम नींबू और नमक ऐड करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इस तरीके से व्हाइट लेयर हटा लेते हैं और साथ में बीज भी हटाते हैं। बीज और ऑरेंज की पतली लेयर हट जाने के बाद बचे हुए ऑरेंज को एक साथ इकट्ठा करते हैं और फिर उसको छने हुए लिक्विड में मिला देते हैं। अब गैस ऑन करके गैस पर कढ़ाई रखते हैं और ऑरेंज के लिक्विड को कढ़ाई में डालते हैं। आधा कटोरी से थोड़ी ज्यादा, मतलब 3/4 चीनी ऐड करते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद 1 से 2 टीस्पून नींबू ऐड करते हैं और फिर चुटकी भर नमक ऐड करते हैं। फिर इसे मिक्स करके पकाते हैं और जैम की तरह गाढ़ा लिक्विड बनाते हैं।
देखिए थोड़ा गाढ़ा होने पर इस तरीके से चेक करते हैं। इस लिक्विड से आपको थोड़ा ये तार बनते हुए दिख रहा होगा, इट मीन्स हमारा ऑरेंज जैम रेडी है। और बातें तो आपको पता ही है कि ज्यादा देर तक जैम नहीं पकाते हैं, ज्यादा पकाने से जैम गाढ़ा हो जाता है और ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए जैम को पतला ही रखिएगा। अब जैम को सर्व करते हैं। नाउ एंजॉय योर जैम।